नमस्कार दोस्तों, स्मॉल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA फेक लाइसेंस स्कैंडल। PIA स्कैंडल जो 2010 से चालू हुआ, जो आप तक चल रहा है, ये आज जाके वो दुनिया के सामने उजागर हुआ। पाकिस्तान एविगेशन डिपार्टमेंट ने कैसे फेक लाइसेंसेस पायलट्स को इशू किया, पायलट्स की फेक डिग्रीज, रिटर्न टेस्ट स्किप करना, रिटर्न टेस्ट किसी और से करना। और आज के इस वीडियो में हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि इस पूरे स्कैंडल के पीछे कौन जिम्मेदार है। वो पायलट्स जिन्होंने फेक डिग्रीज ली, वो एविगेशन डिपार्टमेंट जिसने फेक डिग्रीज पायलट्स को दी, या कोई और। जैसे PIA स्कैंडल पूरी दुनिया को पता चला, पूरे यूरोप ने पाकिस्तान के एयरलाइंस को बैन कर दिया। मलेशिया, वियतनाम, मिडल ईस्ट, इन देशों ने भी पाकिस्तान एयरलाइंस पर बैन लगा दिया। कई और देश भी पाकिस्तान एयरलाइंस पर बैन लगा चुके हैं। इस स्कैंडल ने पाकिस्तान का नाम पूरे दुनिया में बदनाम कर दिया। Pakistani Aviation Authority in the last 24 hours about a third of pilots not actually being qualified to be flying planes. This is the most extraordinary story in aviation. चलो सुनते हैं पाकिस्तान मीडिया इस स्कैंडल के बारे में क्या कह रहा है। एक खबर मुझे बता रही है, गैर मुल्की एयरलाइंस का भी पाकिस्तानी पायलट्स और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़। कोवैत ने 7 हवाबाज 56 इंजीनियर्स ग्राउंड कर दिए। कतर, ओमान और वियतनाम ने भी पाकिस्तानी पायलट्स, इंजीनियर्स और ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ की फहरिस्तें तैयार कर लीं। हमारी बरतानिया ने भी फ्लाइट्स बंद कर दी ना, बरतानिया ने हाथ उठा दिया, यूरोप में फ्लाइट्स बंद हो गई। अब ये है सफ़ेद हाथी बन चुका है। क्या इसकी निस्कारी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। इसमें जितनी भी काली भेड़ें हैं उन्हें निकालना चाहिए और इनकी जगह पे कोई सिर्फ नया काली भेड़ों को निकालना चाहिए जो पायलट्स की डिग्रीज है उनको, या फिर जिन्होंने भर्ती किया है? सुन लें, मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि जो पायलट्स उन्होंने रखे हैं उनके पास सारी फेक डिग्रीज हैं। देख लें आपके, वो सारा उन्होंने रिफ्यूज कर दी। उन्होंने कहा 6 मंथ के लिए फ्लाइट यूरोप में नहीं आ सकती क्योंकि इनके PIA के जहाज कहीं पे भी क्रैश कर रखे हैं, लैंड कर जाते हैं। अच्छा, मुझे कि 15-15 लाख रुपए में भी पेपर्स बिके हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में इसलिए ले जाना चाहती हूँ कि मैं 12 का एक ये न्यूज आइटम मेरी नजर से गुजरा जिसमें PIA हायरिंग कंटिन्यूज डिस्पाइट बैन, और उसमें कहा जा रहा है कि जो रिटन एम्प्लॉय उस वक्त के मिनिस्टर फॉर डिफेंस सैयद नवीद कमर साहब ने दिया था, वो कह रहे हैं कि जी 753 ऑफिसर्स और 1837 ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड इन द क्राइसिस रिडन एंटिटी। जबकि उस वक्त के ये पाबंदी थी कि आप नहीं हायर कर सकते क्योंकि एक तो उसमें बहुत सारे नुकसानात की बात थी, बैन लगा हुआ था जी रिक्रूटमेंट का, लेकिन उस वक्त भी ये हायरिंग्स मुसलसल होती रही। ये जो तमाम बातें हैं इसके बारे में हुकूमत ने जो हमें बताया, वो कह रहे हैं कि जी ये 2008 से लेकर 2012 के दरमियान, 13 के दरमियान बहुत सारी हायरिंग्स हुई हैं। इसके अलावा जो सेनेट की बॉडी में जो PIA के हवाले से जो कहा गया कि सैकिंग एम्प्लॉयज विद फेक डिग्रीज, जब भी कहा गया कि ऐसे एम्प्लॉयज जिनकी फेक डिग्रीज हैं उनको निकाल देना चाहिए। दोस्तों, आपको ये सुन के हैरानी हो जाएगी कि इस पूरे स्कैंडल के पीछे पाकिस्तान एयरफोर्स जिम्मेदार है। कैसे एयरफोर्स जिम्मेदार है, लीजिए सुनिए पाकिस्तान एंकर से। असल में चोर कौन है? असल में चोर पाकिस्तान एयरफोर्स वाले निकले हैं। राइटर नोट पे यही कह सकता हूँ कि जब आप कोई जंग नहीं जीत सकते तो फिर आप सिविल इदारे चलाने पे आ गए, तो वो भी नहीं जीत सकते। आप नहीं जीत सक रहे, तो फिर मैं जो बिल्ले लगे हुए वो सारे उतार फेंकें, ठीक है, और फिर कुछ और काम करें। नहीं, लेकिन उसमें अलमिया ये है ना कि ये खुद हीरो बन जाते हैं। जी जी। और सियासतदान जो है वो मुजरिम है, उन्होंने फांसियां लटकनी है, उनको जो है जेलों में डालना है, उनके पीछे नैब लगानी है। एब्सोल्युटली। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का जो ये ताज़ा तरीन स्कैंडल है जिसमें पायलट्स की डिग्रीज मशकूक होने का, उनकी कैपेबिलिटीज जो है वो नाकाफी होने की बात की जा रही है। अब सिर्फ ये पाकिस्तान के अंदर ये डिबेट नहीं हो रही बल्कि इंटरनेशनली भी अब इसके बारे में लोग कह रहे हैं कि हमें देखना होगा कि एविएशन इंडस्ट्री में क्या इतना बड़ा जो स्कैंडल है उसका कोई मंतकी अंजाम होना चाहिए। फेक पायलट्स पे कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन जो असली गुनहगार है उनके बारे में आप कुछ भी नहीं कर रहे। कहा का हिस्सा पायलट्स के लाइसेंसिंग की स्क्रूटनी शुरू की गई। 148 की लिस्ट PIA को भिजवा दी गई जो अब वेब पे अवेलेबल है कि इन पायलट्स को फर्दर फ्लाइंग की इजाजत नहीं है और ना इजाजत दी जाए। 28 ऐसे पायलट्स हैं जिनकी तमाम इंक्वायरीज मुकम्मल हो चुकी, उनके लाइसेंसेस की कैंसिलेशन, उसकी मंजूरी हमें फेडरल कैबिनेट से लेनी होगी। 10 सालों में 7 चीफ एग्जीक्यूटिव तब्दील हुए। मेरिट को तबाह
बर्बाद करना, मेरिट से हट के लोगों की पोस्टिंग करना, ये सब कुछ 2010 से लेके 2018 तक हुआ। अब डिटेल्स में सुनते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स इस PIA स्कैंडल के लिए कैसे जिम्मेदार है, कैसे उन्होंने स्कैंडल किया, कब से कब तक वो स्कैंडल करते रहे। सारी बात इन दो पत्रकारों ने बहुत ईमानदारी से बताई है। इसमें कि पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA को यूरोपियन यूनियन ने 6 माह के लिए बैन कर दिया है। वजह इसकी ये बताई जा रही है कि वहाँ पायलट्स की काबिलियत और असनाद के बारे में जो सवालात कौमी असम्बली में गूंजे, जो आवाज़ ग़ुलाम सरवर अवान साहब की गूंजी, उसको बेस बनाते हुए बड़ा फ़ैसला हुआ है। एक इतना बड़ा फ़ैसला कि जिसकी गूंज हमारे यहाँ कनाडा के नेशनल नेटवर्क में सुनाई दी, फ़ज़ाओं में, रेडियो पे, गाड़ियों में उसकी आवाज़ गूंजी, ख़बरों की, और दुनिया भर की वेबसाइट की वो नज़र बनी। पायलट्स को क्यों मुलज़िम गर्दाना जा रहा है जबकि असल मुलज़िम कोई और है। ताहिर भाई, एक रिटायर्ड पायलट ने बड़ी मासूमाना अंदाज में, बड़ी सादा ज़बान में, मेरे ख्याल में 30 सेकंड में एक बात कही है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि ये ठीक है, तो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट किसके अंडर है, उसके अदारों के सारे अफसरान कहाँ से आते हैं, रिटायर्ड होकर या सर्विंग, वो है पाकिस्तान एयरफोर्स। अगर ये लोगों ने जाली काम किया है, कोई लालू खेत में तो लाइसेंस मिलता नहीं है, मिलता तो है तो ये सिविल एविएशन से ही मिलता है। तो जो कुछ भी पैसा लिया उन्होंने या दिया, जो कुछ भी हुआ जो मुझे नहीं पता है, तो इसका मतलब एयरफोर्स के सारे चाचू जो वहां से आते थे, जिनको एयर मार्शल्स कहते थे, इन सब ने पैसा बनाया है। इन सब को पकड़ लो और उल्टा लटका दो। चोर तो असल में वो हुए ना, ये तो नहीं हुए जिनको आप कह रहे हैं कि इन्होंने पैसे दे के लाइसेंस ले लिया, इन्होंने पैसे दे के आपने फ्लाइंग कर दी। CNN में शोर मच रहा है, BBC में शोर मच रहा है। असल में चोर कौन है? PIA के इस माशी और इमेज के पीछे इस ये जो इतना बड़ा बम फुटा है, इसका असल ज़िम्मेदार, असल चोर कौन है, उसको उल्टा लटकाया जाए। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को हेड कौन कर रहा है। इस पे एक हाजिर सर्विस एयर मार्शल अरशद खान को बिठाया गया है, जिनका पिछला कोई तजर्बा नहीं है, जिनकी कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, जिनका कहीं मैनेजमेंट से ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने इसको नोज़ डाउन डुबोया है, लिटरली भी, और जिसे हम कहते हैं कि मुहावरतन भी कहा जाए तो बिल्कुल दुरुस्त होगा। जब ये लोग इदारे चलाएंगे और आप क्वालिफाइड मैनेजमेंट के लोगों को, सिविल सर्विस के लोगों को मौका नहीं देंगे, तो आप बदहाली की तरफ जाएंगे। पायलट्स की काबिलियत पे सवाल उठ के एक कौमी असम्बली में ये आवाज़ गूंजती है, और वो आवाज़ जो है वो इंटरनेशनल इदारे पिक करते हैं। यानी कि हम हुए तुम दोस्त जिसके उसका दुश्मन उसका आसमां क्यों हो, आप ख़ुद अपने दुश्मन हैं मुल्क के। ऐसे लोगों की गिरफ्त क्यों नहीं होती, ऐसे लोगों पे को पकड़ा क्यों नहीं जाता, ऐसे लोगों को गद्दार क्यों नहीं करार दिया जाता? देखिए, ऐसे लोग पाकिस्तान के तकरीबन हर शोबे में मौजूद हैं जी। अगर उनको पकड़ने का सिलसिला शुरू हो और गिरफ़्तार करने का सिलसिला शुरू हो, तो कौन किसको पकड़ेगा जी, और कितने गिरफ़्तार होंगे और कितने बचेंगे? बिल्कुल दुरुस्त। ये सिर्फ PIA का मामला नहीं है जी, लेकिन PIA का मामला हमारी इस दुनिया में, कनाडा, अमेरिका में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कि यहाँ पर तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि कोई जहाज़ उड़ाने वाला पायलट बग़ैर डिग्री के, बग़ैर ट्रेनिंग के और बग़ैर उस इल्म का शऊर रखे वो ये काम करेगा। लेकिन ये भी तो है ना कि इस बात में कितनी सच्चाई है, ये भी तो हमें देखना होगा ना। देखिए, ये बात इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर कर, मुस्तनद ज़राए से ही कह रहे हैं, किसी ऑपोजिशन की तरफ से बात तो नहीं आ रही है। बिल्कुल ठीक। और वही जो हम पीछे रूट कॉज की बात कर रहे थे, तो गलती से इन्होंने रूट कॉज की बात कर दी ना जी। इन्होंने रूट कॉज को सामने उजागर कर दिया कि भाई ये जो हादसे हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर ये जो अभी कराची में पिछले दिनों हादसा हुआ था जी, तो वो उन्होंने बता दिया कि भाई 30% से ज़्यादा तो आपके जो पायलट हैं वो जाली हैं। अब PIA का 1/3 अगर जाली पायलट्स पर है, वो रफ अंदाजे के मुताबिक, और एक और रफ अंदाजे के मुताबिक इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए कि जब करप्शन का ये हाल है, जब लाकानूनियत का ये हाल है, तो हमारी ये दुनिया, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, अमेरिका तो लड़ जाएंगे ना। इसीलिए CNN पर, BBC पर,
CBC پر, کینیڈین ریڈیو ٹی وی پر آج سارا دن یہی چلتا رہا, یہ خبریں آ رہی ہیں. جی. تو میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے سچ بول دیا, اور اس سچ کا اب پاکستانی جو کمیونٹی ڈائسپورا جو پوری دنیا میں بستا ہے وہ اس کو بڑی پریشانی ہے. جی. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی ڈائسپورا جو ہے وہی تو بیچارے ٹریول کرتے ہیں, ان کو یہ سوچنا ہوگا نہیں بالکل کہ وہ انہی جعلی پائلٹوں کے ساتھ تو ٹریول کر رہے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو پاکستان انٹرنیشنل کی جو ایک امیج ہے اس کی اب کیا وقت رہ گئی ہے دنیا بھر کے اداروں کے نزدیک, کتنا بڑا ڈیمیج ہے. لیکن یہاں پہ میں تھوڑی سی ایک بات آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ ایک دن کا قصہ نہیں ہے طاہر بھائی. یہ جو جعلی پائلٹ اگر ہائر کیے بھی گئے تو اس کا ذمہ دار میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی ٹھہراؤں گا, جنہوں نے اثر رسوخ کے ساتھ لوگوں کو بھرتی کرائے, اندھا دھن بھرتی کرائے, کوئی میرٹ کا خیال نہیں رکھا گیا, کوئی کوٹا کا خیال نہیں رکھا گیا. میں مسلم لیگ نون کے دور کو بھی الزام ٹھہراؤں گا, ہر دور میں ہوا. میں جنرل مشرف کو بھی مورد الزام, عمران خان کو کیوں, مطلب اسی کی گردن پتلی ہے کیا؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ عمران خان کی ویسے جنرلی تو گردن کافی موٹی ہے, اس کو پکڑنا بہت آسان ہے, آسان نہیں ہے. میں معافی چاہتا ہوں اس لیے کہ ان پہ ذرا سی بات کریں پاکستان میں رہنے والے جرنلسٹ, تو نامی گرامی جرنلسٹ اب وہ بین ہو چکے ہیں, اور بہت سارے آپ ملک سے باہر جا چکے ہیں اور اپنا یوٹیوب کا چینل گھروں سے بیچارے چلا رہے ہیں, مین سٹریم میڈیا سے. گوئنگ بیک ٹو دی ہسٹری آف دیز پائلٹس, ٹھیک ہے, اچھا وہ تو باہر جا چکے ہیں. اب یہ جو پائلٹس کا مسئلہ ہے, PIA خاص طور پر ایک نوٹوریس ادارہ ہے فار اے ویری ویری لانگ ٹائم. جی. اصل پرابلم یہ ہوا ہے وہ یہ کہ پاکستان کا امیج اس بات سے بہت ڈیمیج ہوا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آج کی بات نہیں ہے انیسہ, پاکستان کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہمیشہ سے پاکستان آرمی کے لوگوں نے, چاہے وہ ریٹائرڈ ہوں چاہے حاضر سروس ہوں, انہوں نے ہی چلایا ہے. اور الٹیمیٹلی نزلہ گرتا ہے سیاستدانوں پہ. ٹھیک. الٹیمیٹلی گھٹیا کہلاتے ہیں سیاستدان. ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کے سیاستدان بڑے عظیم ہیں, وہ بھی ان کے کرپشن میں اسی طرح کے زیادہ تر حصے دار ہیں, لیکن پاکستان آرمی کے لوگوں کو یہ بات کہتے ہوئے شرم کرنی چاہیے کہ جی یہ سیاستدانوں کی نااہلی کی وجہ سے ہے. بالکل بالکل. پاکستان آرمی کے 99% جو لوگ ہیں نا, چاہے وہ حاضر سروس ہوں چاہے وہ ریٹائرڈ ہوں, وہ ہیں تو آرمی کے ہی نا مائنڈ سیٹ, وہی پاکستان کے ہر شعبے کو چلا رہے ہیں. اور اس کے باوجود اگر پاکستان کے ہر شعبے کی زبوں حالی اور بربادی کا یہ عالم ہے تو انفیکٹ یہ لوگ ذمہ دار ہیں. اسی لیے تو وہ پائلٹ کہہ رہے ہیں. So we know the root cause then. وہی پائلٹ یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی ان کو پکڑو نا. یہ جو سول ایویشن اور یہ جو ایئر فورس, یہ ایئر فورس سول ایویشن میں آنے والے لوگ پاکستان آرمی کی بیک گراؤنڈ کے صرف نہیں ہیں, ہر شعبے میں ہیں. بالکل. ایٹر نوٹ پہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ کوئی جنگ نہیں جیت سکتے تو پھر آپ سول ادارے چلانے پہ آ گئے ہیں, تو وہ بھی آپ نہیں جیت سک رہے ہیں, تو پھر میں جو بلے لگے میں وہ سارے اتار پھینکیں, ٹھیک ہے, اور پھر کچھ اور کام کریں. نہیں, لیکن اس میں المیہ یہ ہے نا کہ یہ خود ہیرو بن جاتے ہیں. جی جی. اور سیاستدان جو ہیں وہ مجرم ہیں, انہوں نے پھانسیاں لٹکنی ہیں, ان کو جو ہے جیلوں میں ڈالنا ہے, ان کے پیچھے نیب لگانی ہے. ایبسولوٹلی. دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے, اپنے کامنٹس نیچے کامنٹ سیکشن میں دیجیے, اور پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے.